हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 11B क्लास 8 का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है बाय यूजिंग द फॉर्मूला फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 6000 रुपीज़, टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स और रेट दिया हुआ 9% पर annum। तो चलिए हम लोग अब निकालते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें हम लोग को क्या क्या फाइंड करने कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए कह रहा है और अमाउंट फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, जो जो फाइंड करने कह रहा है उसका अलग लिस्ट बना लीजिए और जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसका अलग लिस्ट बना लीजिए। ठीक, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। प्रिंसिपल क्वेश्चन में दिया हुआ है 6000 रुपीज़, फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग को प्रिंसिपल दिया हुआ है 6000 रुपीज़ दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर हम लोग को टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स, रेट दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग का 9% पर annum दिया है। ठीक है, जैसे कि आप लोग को हम प्रीवियस वीडियो में अमाउंट निकालने का कंपाउंड इंटरेस्ट पर फार्मूला बताया था, बस उसी फार्मूले को आप लोग रट जाइए। P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। n फॉर क्या होता है? n फॉर होता है टाइम। ठीक है, अगेन एंड अगेन हम सेम ही चीज़ बार बार रिपीट करा रहे हैं ताकि आप लोग सुनते सुनते आप लोग के दिमाग में अटता जाए कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो P की जगह पे क्या लिखेंगे? 6000 लिख दिया, फिर ब्रैकेट तो ब्रैकेट दे दिया, फिर 1 लिखा हुआ है तो 1 दे दिया, फिर प्लस लिखा तो फिर प्लस लिख दिया, फिर R लिखा हुआ है तो R क्या है मेरा 9 है, फिर यहाँ पर बाई का निशान है तो बाई का निशान दे दिया, यहाँ पर 100 तो 100 दे दिया, ब्रैकेट क्लोज है ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एन यहाँ पे n फॉर टाइम, टाइम क्या हुआ है मेरा 2। ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करते जाइए। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है मेरा 6000। ठीक है, अंडर ब्रैकेट पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम यहाँ पर 1 छुपा हुआ है तो एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ये फ्रैक्शन का सम है तो एलसीएम ले लिया 100, 1 के टेबल यहाँ पर 1 छुपा है। ठीक, 1 के टेबल 100 कितनी बार में आता है? 100 बार में आता है। 100 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 हो गया, फिर प्लस का निशान वो दे दिया, फिर 9 है वो लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज पावर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा आ गया 6000। वैसे ही जिसका काम नहीं इसको ऐसे अकॉर्डिंगली उतारते जाएंगे, जो नंबर काम नहीं होता ना मैथ में उसको अकॉर्डिंगली उतारते जाते हैं हम लोग। ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर इसको जोड़ दिया 109/100 हो गया, ब्रैकेट क्लोज टू द पावर स्क्वायर दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप होता है मेरा इज इक्वल टू 6000 लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, तो इट मीन्स ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसको 2 मरतबा लिखेंगे क्योंकि पावर 2 है, तो वैसे ही मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में 2 मरतबा लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर के फ्रैक्शंस को। चलिए, तो 2 बार हम लोग लिख दिया, जो कटा तो काट दिया, 1 0 कटा, 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 और कुछ कट रहा नहीं कट रहा। ठीक है, नीचे 0 है ना, उसको कुछ छेड़छाड़ मत कीजिए। अगर काटिएगा 2 से तो नीचे से 5 आ जाएगा ना, 2 से 2 5 10 नीचे 5 आ जाएगा, बट 5 ऊपर से नहीं ना कट रहा है, नहीं कट रहा तो उसको कुछ छेड़छाड़ मत कीजिए, पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, 109 को यहाँ पर रफ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 9 31, 9 9 0 0 0 9 0 1। ठीक है, मल्टीप्लाई किया क्या आया, फिर इसको 6 से करेंगे मल्टीप्लाई हम लोग, 6 8 से क्या होता है, 6 48 का 4, 6 48, 49 50 51 52 का 5, 6 6 7 8 9 10 11, 6 6 7। ठीक है, यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 71286, ये आ गया। ठीक है, और नीचे में क्या है, नीचे में 10 है। तो बच्चों आप लोग को हम ये बताया था कि नीचे 1 पर जितना 0 रहेगा उसको हम लोग रिड्यूस फॉर्म में ऊपर उतने डिजिट के पहले डिसमल दे देंगे। नीचे कितना 0 है 1 पर, नीचे 1 0 है ना, तो ऊपर 1 डिजिट के पहले डिसमल लगेगा। यहाँ पर फाइनल आंसर लिखे 7128
0.6, ठीक है। नीचे 1 पर एक ज़ीरो था तो ऊपर में हम एक डिजिट के पहले डिसमल लगा दिया, ठीक है। यही मेरा क्या निकल गया है, ये मेरा निकल गया अमाउंट, ठीक है। एक आंसर मेरा आ गया है। सेकेंड आंसर मांग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या मांग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट मेरा क्या निकला था 7128.6 निकला था, माइनस प्रिंसिपल मेरा क्या है 6000 है, ओके। तो इसके बाद इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आंसर, ठीक है। अब इसको किस तरह से सब्ट्रैक्ट करें, चलिए अब ये भी हम आप लोगों को बता ही देते हैं। यहाँ पर देखिए अलग से 7128.6 इस तरह लिख दे, ठीक है। यहाँ पे ये कंप्लीट नंबर है, ठीक है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है थी, ठीक है। तो फिर आप लोग अपने मन से यहाँ पर लास्ट में पॉइंट मान लीजिए, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर पॉइंट मैच कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना ज़ीरो, 1 2 3 ज़ीरो है। उसके बाद क्या है 6 लिख दिया, यहाँ पर पॉइंट हमने मान लिया था, तो जो जगह बची यहाँ पर अपने से ज़ीरो डाल दिया। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 6 हो गया, पॉइंट की जगह पर पॉइंट ही रहा, 8 2 1 7 में 6 1, ठीक है। ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया है, ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया और ये मेरा अमाउंट हो गया। आप लोग बुक में ये आंसर मैच कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आप लोग को होप करती हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है। आप लोग ये वीडियो देखकर अपने से कॉपी में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करने का कोशिश कीजिए। अगर कुछ गलती हो तब मेरा नेक्स्ट वीडियो में सर्च करके हिंट्स लीजिए। थैंक यू सो मच। जो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, 11B के क्वेश्चन नंबर 2 में सेम कह रहा है, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, टाइम दिया हुआ है 2 years, रेट दिया हुआ 11%। तो जल्दी जल्दी हम लोग उसको सॉल्व कर देते हैं, ओके। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया हम। सबसे पहले क्या क्या फाइंड करा उसका लिस्ट बना दिया, CI मांग रहा है, अमाउंट मांग रहा है, उसका लिस्ट बना दिया, क्या क्या गिवन है उसका लिस्ट बना दिया। 10,000 रुपीज़ गिवन है प्रिंसिपल के तौर पर, टाइम दिया मेरा 2 years, रेट दिया हुआ मेरा 11%, ओके। जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। अमाउंट का फार्मूला होता है CI में अमाउंट का फार्मूला होता है P × 1 + R/100। हम अगेन एंड अगेन बार हम सेम ही फार्मूला लिख रहे हैं ताकि आप लोग सुनते सुनते आप लोग के दिमाग में ये फार्मूला बैठ जाए। P का वैल्यू है 10,000, अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट कीजिए, ब्रैकेट ओपन, 1 की जगह पर 1, फिर प्लस से प्लस दे दिया, फिर R है, R की जगह पर 11 कर दिया, फिर बाई का निशान बाई दे दिया, नीचे में 100 है, 100 पुट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। N का मतलब होता है टाइम मेरा 2 दिया, ऊपर में 2 लिख दिया पावर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन का सम को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो LCM लेकर 100 + 11 हो गया, नीचे 100 रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, ऊपर पावर 2 ही रहेगा। 1 1 1 हो गया, नीचे 100 हो गया, पावर 2 ही रहा, ओके। फिर नेक्स्ट 10,000 हो गया, और इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर की जो भी मेरा नंबर है फ्रैक्शन, उसको हम लोग पावर 2 2 बार लिखेंगे। अब जैसे जैसे 1 0 कटा, 1 0 कटा, 1 0 नीचे कटा, 1 0 ऊपर कटा, 1 0 नीचे कटा, 1 0 ऊपर कटा, 1 0 नीचे कटा, 1 0 ऊपर कटा, सब कट गया। अब मेरे पास क्या आंसर आया 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 1, मतलब कि 111 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1, क्या आ गया बच्चों 1 2 3 2 1। यही मेरा क्या है, ये मेरा अमाउंट निकल गया, ठीक है, ये मेरा अमाउंट निकल गया। तो CI अब हम लोग को निकालना है, अमाउंट निकल गया, CI निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, CI निकाल लेते हैं जल्दी से। CI मेरा होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट मेरा क्या निकला था अभी, अमाउंट मेरा निकला था
1 2 3 2 1 यही निकला था ना अमाउंट पीछे मेरा। वेरी गुड। और फिर मेरा प्रिंसिपल था 10,000, ये था मेरा प्रिंसिपल। ओके, तो चलिए इसको हम लोग माइनस कर देते तो क्या आ गया 2 3 2 1, ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। यही मेरा आंसर हो गया है, कॉपी में आप लोग चेक कर लीजिए। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही कह रहा है CI निकालना है और अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। अकॉर्डिंगली जल्दी हम लोग फार्मूला का यूज़ करके CI और अमाउंट निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले जो फाइंड करना है उसका लिस्ट बना लिया, अमाउंट फाइंड करना है और CI फाइंड करना है। CI मतलब क्या होता है? CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, वो फाइंड करना है। और प्रिंसिपल दिया हुआ 31250 रुपीज़ दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 3 इयर्स, रेट दिया हुआ है 8% पर annum। ठीक है, अब हम लोग को फॉर्मूला याद है अमाउंट का, कंपाउंड इंटरेस्ट पर P × 1 + R/100⁴ अकॉर्डिंगली हम लोग हर टर्म्स का वैल्यू पुट करेंगे। P का यहाँ पर वैल्यू क्या है 31250। ओके, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दिया, यहाँ पर 1 लिखा 1 लिख दिया, यहाँ पर प्लस लिखा प्लस लिख लिया। अकॉर्डिंगली हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से वैल्यू पुट करते रहेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है R लिखा हुआ है, तो R की जगह पर क्या है मेरा H है, फिर Y का निशान वो दे दिया, फिर 100 वो दे दिया, फिर ब्रैकेट क्लोज वो कर दिया, फिर यहाँ पर N है, N का मतलब होता है टाइम, टाइम का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ओके बच्चों, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप मेरा है 31250, ब्रैकेट के अंदर हम एल पहले अगर कट रहे तो काट दीजिए, 4 × 8, ये 25 से कट गया। अब नहीं कट रहा, अब हम LCM ले लेंगे। ठीक है, 25 से कम 25 + 2/25, ब्रैकेट क्लोज, पावर 3, 31250 27/25 जोड़ कर यही आ गया। पावर क्या है मेरा, पावर मेरा 3 है। नेक्स्ट 31250 पावर 3 है, तो इट मीन्स ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स को हम 3 मरतबा लिखेंगे। 27/25 इसको 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, क्योंकि पावर मेरा क्या था 3 था। कर दिया। अब देखिए कुछ काट तो जल्दी जल्दी काटते जाते हैं हम लोग, 5 से कटते। देखिए जिस भी नंबर क्लास में 5 हो या 0 हो वो 5 से ज़रूर कटेगा। काटिए, 5 5 25 कट गया ना, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25 0 कट गया। फिर कट रहा 5 से 25, 25 से क्या होता है 6 25 वो कट गया 0। ठीक है, कट रहा 5 2 10। तो मेरे यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप काट सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट काट दिया है। सो फ्रेंड्स, आप खुद से स्टेप बाय स्टेप काट कर आंसर मैच कर सकते हैं। ओके, 27 में कितना होता है, आप एक क्लास 8 में पहुँच गए हैं ना, तो आपको 30 तक का स्क्वायर याद करना ज़रूरी है। 27 का स्क्वायर होता है 729, इसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब इसको 27 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर से। 763 का 3/6, 7 14 15 16 17 18 19 20, 20 का 0, बाकी का बचा 2, 7 49 50 51, 2 9 से 18 का 1, 2 2 4 1 5, 2 7 14 3 8 6 5 4 9 1। ओके, अब इसको फिर हम 2 बचा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 6, 2 8 16 का 1, 2 से 12 13 का 1, 2 9 से 18 1 19 का 1, 2 1 2 1 3। ठीक है, आंसर मेरा आ गया 39366। ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा अमाउंट निकल गया। ओके बच्चों, ये मेरा अमाउंट निकल गया। अब हमको CI फाइंड करना है। CI भी मांग रहा है ना, CI का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट मेरा क्या निकला 39366 माइनस प्रिंसिपल मेरा 31250। ओके, इसको हम लोग जल्दी जल्दी सब्ट्रैक्ट कर देते। 6 में से 0 गया 6 बच्चा, 6 में से 5 गया 1 बच्चा, ये 3 में से 2 गया 1 बच्चा, 9 में से 1 गया 8 बच्चा। ठीक है, तो ये मेरा CI निकल गया। आंसर ये हो गया, ये मेरा CI निकल गया। क्या है ये मेरा CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये मेरा अमाउंट है। आंसर जल्दी जल्दी आप लोग मैच कर लीजिए अपने बुक से। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सेम मांग रहा है यहाँ पर
प्रिंसिपल दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, रेट दिया हुआ, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मांग रहा है। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन जो फाइंड करना है उसका लिस्ट बनाइए। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है, इसका लिस्ट बना दिया। गिवन क्या क्या है? गिवन है प्रिंसिपल दिया हुआ है 10240, रेट दिया हुआ है 12 होल नंबर 1/2%। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलाते हैं। 2 12 24 और +1 क्या हो गया 25/2% हो गया मेरा ये। और टाइम मेरा दिया हुआ है 3 इयर्स दिया हुआ। ओके बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर n। ओके, अकॉर्डिंगली हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू हम लोग पीछे पुट करके हम लोग वहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जगह कम है तो वैल्यू अब हम लोग पुट करते हैं अकॉर्डिंगली फार्मूले पर। इज इक्वल टू 10240 ब्रैकेट ओपन 1 + 25/2 × 100 टू द पावर 3। कुछ अगर नहीं समझ में आए कॉन्सेप्ट इसमें तो फ़ौरन आप लोग कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए, फिर मैं वो कॉन्सेप्ट को एक अलग वीडियो बनाकर आप लोग को समझा दूंगी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कट रहा है ना, ऊपर नीचे कट हो तो काट दीजिए। 25 × 100 कर दिया, अब नहीं ना कट रहा है। ओके, यहाँ पे 1 + 1/8 हो गया ना, क्यूब मल्टीप्लाई ये हो गया इज इक्वल टू 10240। इसको हम लोग फ्रैक्शन के सम को एलसीएम लेकर इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 + 1/8, यही होगा ना, 3 इज इक्वल टू 10240। 8 + 1 कितना होता है 9/8 होता है। बिकॉज यहाँ पर पावर पर 3 लिखा हुआ है तो इसको हम 3 बार यहाँ पर लिखेंगे। ओके, लिख दिया। अब कट रहा है तो काट देंगे, 8 से काटते हैं। 8 × 8 9 10, 8 × 2 16 17 18 19 20 21 22, 8 × 8 = 64 0 कट गया ना 8 से। अब ये फिर देखते हैं 8 से कटते कि नहीं। 8 × 8 8 × 8 9 10 11 12, 8 से 48 0 कट गया। अब ये फिर 8 से कटेगा। 8 × 16 0। ठीक है, यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आ रहा है मेरा 20 × 9 × 9 × 9। ठीक है, 20 × 9 9 = 81 × 9। ओके, इज इक्वल टू 9 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा इंटू 20। ठीक है, यहाँ पर 20 से मत मल्टीप्लाई करने जाइएगा। यहाँ पर सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इस नंबर को। 2 9 18 का 1, 2 2 4 का 1 5, 2 7 14 कर दिया। यहाँ पे जो 0 है ना, 0 को बस ऐसे लास्ट में अटैच कर दीजिए। ये एक शॉर्ट ट्रिक मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो इसको आप अपने दिमाग में हटा लीजिए। मेरा अमाउंट निकल गया। अब हम CI निकालते हैं। CI का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट मेरा है 14580 माइनस प्रिंसिपल क्या दिया है 10240। ओके, तो हम लोग उसको अकॉर्डिंगली माइनस करके निकाल लेते हैं। 0 का 0 हो गया, माइनस हो गया। 8 में से 4 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 0 गया 4। ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया है बच्चों। आप आंसर मिला लीजिए अपने कॉपी में जाकर जल्दी से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है प्रिंसिपल दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर 6 मंथ दिया हुआ है और रेट दिया हुआ 12%। ठीक है, इसमें हमको अमाउंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 5 में उसका मैंने यहाँ पे लिस्ट बना लिया है। ओके, तो यहाँ प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल मेरे यहाँ पे दिया हुआ है 62500 दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे मेरा रेट दिया हुआ है। रेट मेरे यहाँ पे दिया हुआ है 12% पर annum। यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है, टाइम यहाँ पर दिया हुआ है मेरा 2 ईयर दिया हुआ है और 6 मंथ दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। पहले इसको हम लोग पहले एक यूनिट में लाएंगे। इट मीन्स मंथ को हम लोग पहले ईयर में करेंगे। तो आप लोग जूनियर क्लास में पढ़ा होगी उसको किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। 2 लीजिए यहाँ पर, प्लस यहाँ पर लिख देंगे
फिर 6 मंथ को हम लोग ईयर में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं। ओके, ऊपर नीचे कट रहा है तो काट दीजिए, 6 में 6 12 कट गया। अब आगे इसको हम लोग जोड़ देंगे, फ्रैक्शन का सम बन गया, 2 + 1/2 बन गया ना, तो उसको हम लोग जोड़ देंगे एलसीएम लेकर। ठीक है, एलसीएम ले 2, 4 + 1 हो गया, क्या हो गया 5/2, यही हो गया ना यहाँ पर 5/2। समझ आ रहा है इतना कि नहीं? अब हम लोग ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिस फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 होल नंबर 1/2, यही होगा ना। ये इतना ईयर है। ठीक है, अब हम बताते हैं जब ईयर हमारा फ्रैक्शन में हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है मेरा? अमाउंट का फॉर्मूला होता है मेरा P × 1 + R/100। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो होल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है ना 2, तो पावर 2 ये अपन लिख देंगे। ओके, ठीक है, और फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इसी तरह से 1 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, और ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट बचा है ना, फ्रैक्शन वाला पार्ट ये 1/2 बचा, उसको ऊपर में लिख देंगे। ओके, और उसको r से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में। ठीक है, और नीचे 100 लिखेंगे, और इसमें कोई पावर नहीं रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिए। ये होल नंबर वाला जो होता है वो एक बार यहाँ पर लगेगा पावर, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो अगले स्टेप में यहाँ पर 1/2 यहाँ पर रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन वाला है। ओके, तो फिर नेक्स्ट हम अकॉर्डिंगली फॉर्मूला पुट कर देते हैं, 62500 P फॉर प्रिंसिपल। फिर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है ना, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आप ब्रैकेट ओपन 1 + R दिया हुआ मेरा 12/100 दिया हुआ है, ब्रैकेट क्लोज, पावर 2 दिया हुआ है, काटो तो काट दो। ओके, अगला क्या दिया हुआ 1 लिखा तो 1 लिख दिया, प्लस लिखा हुआ तो प्लस लिख दिया, बीच में फ्रैक्शन का निशान, यहाँ पर 1/2 × R, 1/2 × R में क्या दिया हुआ, R में दिया 12। ओके, नीचे क्या है 100, तो नीचे 100 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप 62500 हो गया। अब यहाँ पर फ्रैक्शन आ गया ना, फ्रैक्शन का सम आ गया। अब इसको यहाँ पर एलसीएम लेके यहाँ पर हम लोग जोड़ें। देखिए ऊपर नीचे, ऊपर कट रहा है ना, यहाँ पर इसमें देखिए, इसमें कट रहा है, 2 × 2 2 से 12 कट रहा है ना, काट दिए। अब 6 × 6 मल्टीप्लाई होगा, 6 हो गया न्यूमरेटर में, नीचे में 100। ये समझ में आया? अब नेक्स्ट स्टेप में 62500 हो गया। इसको हम लोग एलसीएम लेकर ऐड करेंगे तो 25 + 3/25 हो जाएगा, पावर 2। ऊपर नीचे कटो तो काट दीजिए। ओके, 2 3 6 कट रहा है, 2 5 10, 2 0 कट रहा है। इसको भी इसी तरह से लिख देंगे, 50 50 + 3/50 हो गया। अब फिर आगे देखिए, यहाँ पर 62500 ये लोग दोनों को जोड़ेंगे तो 28/25 हो जाएगा, पावर 3 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा 53/50, यही हो गया ना, मल्टीप्लाई का निशान बीच में। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर 62500 हो गया, यहाँ पर 62500 इंटू यहाँ पर 3 लिखा हो तो इसको 3 कहाँ पे, यहाँ पर 2 लिखा हो तो, सॉरी यहाँ पर 2 चल रहा था ना ऊपर से, तो 2 लिखा हो तो 2 बार हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, 28/25 इंटू यहाँ पे एक बार लिखा हुआ है, या पावर से 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, तो 53/50 इसको एक ही बार लिखेंगे। ओके, तो चलिए 0 0 कटा था, उसके बाद 0 0 काट दीजिए, कर दिए। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, कट गया, यहाँ पर 10 बच गया। ओके, ये 5 से कट गया, 5 to the 10 कट गया, इजिली कट गया ना। स्क्वायर याद करना बहुत ज़रूरी है, 8 क्लास में आप लोग आ गए हैं। अब यहाँ पर 2 लिख दिया, 28 बच गया, वो लिख दिया मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, और क्या बच गया 53 बच गया, वो लिख दिया। अब सब कुछ जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, 28 का स्क्वायर क्या होता है बताइए, 28 का स्क्वायर होता है 784 होता है, क्या होता है 784, और ये 53 है, और यहाँ पर 2 है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर करेंगे हम लोग 2 4 8, 2 8 16 का 1, 2 7 14 8 15 इंटू 53, इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर करते मल्टीप्लाई, 1 5
6 8 को 53 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 8 24 का 2, 3 6 18 19 20 का 2, 3 5 15 6 17 का 1, 3 3 4, 5 8 40 का 4, 5 6 30 34 का 3, 5 5 25 26 27 28 का 2, 5 5 6 7 4 0 8 9 10 11 का 1, 8 19 और 12 13 का 1, 8 3 1 0 4। मेरे यहाँ पर अमाउंट क्या आ रहा है? मेरे यहाँ पर अमाउंट आ रहा है, अमाउंट यहाँ पे मेरा आ रहा है 83104। मेरा ये अमाउंट आ गया, ठीक है। अब सी आई निकालते। सी आई मेरा जो हो गया है यहाँ पर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 83104 माइनस प्रिंसिपल मेरा क्या है? प्रिंसिपल मेरा 62500 ही है ना प्रिंसिपल। अब हम जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करके 4 हो गया, 4 में से 4 0 गया 0, 4 हो गया, 0 में से 0 गया 0 हो गया, 11 में से 5 गया 6 हो गया, 2 में से 2 गया 0 हो गया, 8 में से 6 गया 2 हो गया। ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, ठीक है। आंसर जल्दी से मिला लीजिए आप लोग बुक में। क्वेश्चन नंबर 6 भी वही कह रहा है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? 2 ईयर 4 मंथ कह रहा है, ठीक है। इसका भी जो टाइम होगा वो फ्रैक्शन में आएगा, तो हम इसको भी फिर से बनाकर देख लेते हैं। प्रिंसिपल मेरा दिया हुआ है 9000 दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है 10%, तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में सी आई मांग रहा है, अमाउंट मांग रहा है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 9000 रुपीज़, टाइम क्या दिया? टाइम 2 ईयर दिया हुआ है ना, 2 ईयर 4 मंथ दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर रेट क्या दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है मेरा 10%, यही दिया हुआ। तो टाइम को जल्दी से हम पूरा कंप्लीट ईयर में चेंज कर लेते हैं। 2 + 4 मंथ है ना, तो 4 को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 से 12 हो गया, क्या आ गया? 2 + 1/3, यही आ गया मेरा फ्रैक्शन। इसको सम कर देंगे, 3 2 6 7/3 आ गया मेरा। इसको होल फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे कन्वर्ट, तो क्या हो जाएगा? ये मेरा आ जाएगा, है ना। मतलब टाइम क्या आ गया मेरा? 2 होल नंबर 1/3 ईयर, ओके। ये आ गया मेरा टाइम, ठीक है। तो अब इसको देखिए कैसे हम लोग करते हैं आगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P × 1 + R/100। इतना तो हम लोग जानते हैं कि अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन इसका पावर क्या होगा? इसका पावर वो होगा जो कंप्लीट नंबर, क्या है मेरा? ये होल नंबर, ये कंप्लीट नंबर है ना 2। तो यहाँ पे क्या है? फ्रैक्शन है पूरा, लेकिन इसमें कंप्लीट नंबर क्या है? ये 2 होल नंबर है ना, ये 2 होल नंबर, तो यहाँ पे सिर्फ 2 लिखेंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ मल्टीप्लाई देकर फिर एक ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर 1 लिखेंगे, इसी तरह से यहाँ प्लस लिखेंगे, इसी तरह से यहाँ पर बाई का निशान देंगे। बट यहाँ पर जो आर है ना, इसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? ये मेरा फ्रैक्शन वाला पार्ट है, मेरा 3 जो हो जाएगा वो आर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फ्रैक्शन वाला पार्ट, ठीक है। नीचे 100 ही रहेगा और इसका पावर कुछ भी यहाँ पर नहीं लगेगा। यहाँ पर लगा था ना पावर, यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसी का अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू पुट करके जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं। इज इक्वल टू क्या हो गया? प्रिंसिपल मेरा दिया हुआ है 9000 दिया हुआ है, 1 प्लस आर मेरा दिया हुआ है 10%, 10/100, और पावर दिया हुआ है स्क्वायर मेरा 1 प्लस यहाँ पर फ्रैक्शन का निशान, यहाँ पर 1/3 दिया हुआ है, आर में क्या दिया हुआ है? 10 दिया, इंटू 10 हो गया, नीचे में 100 दिया, 100 लिख दिया। देखो ऊपर नीचे नहीं कट रहा तो उसको छोड़ देंगे वैसे ही, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 9000 हो गया, यहाँ पर ये ऊपर नीचे कट रहा तो काट दिया। अब इसको हम लोग एलसीएम लेके जोड़ देंगे, 10 मतलब 10 + 1 कितना हो जाएगा? 11/10 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर स्क्वायर मेरा क्या है? यहाँ पर पावर क्या मेरा? स्क्वायर हो गया। यहाँ पर अब क्या करना है? यहाँ पर 1 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, यहाँ पे 10/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊपर में क्या हो जाएगा? 10/3, यही होगा ना। नीचे में क्या हो जाएगा? 100, यही हो जाएगा ना ऐसा, हाँ। अब चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। यहाँ पर 9000 यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर इसको 2 बार तोड़ेंगे, ठीक है। 11/2 के 10 के ऊपर क्या है? पावर 2 है, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। ये तो पिछले क्वेश्चन में आप लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ठीक है। 10/3 न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन रहेगा ना वो एज यूजुअल ऐसे ही लिखा देगा, ठीक है, 2 कॉपी। और 100 तो डिनोमिनेटर ही में था, है ना।
ये ऐसे ही लिखा देंगे। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन रहता है ना तो वो उल्टा हो जाता है। जैसे डिनोमिनेटर में अगर 10/3 रहता है तो यहाँ पे लिखते हैं 3/10, बट न्यूमरेटर में है ना इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, एज रिटेन लिख देंगे। अब देखते हैं आगे, 1 0 कट रहा है, 1 0 कट गया, बचे यहाँ पे क्या 90 इंटू 11 को जल्दी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 121 हो गया ना, 11 का स्क्वायर। याद है किसको किसको याद है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंटू ये देखिए ऊपर कट रहा है ना 1 0 1 0, यहाँ पर भी कटा, ठीक है, यहाँ पर 1 + 1/30 यही हो गया था ना। हाँ अब जल्दी से देख लेते हैं, 90 इंटू 121, 30 का एलसीएम लेकर करते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 31/30 हो जाएगा ना, 31/30। 1 0 कट गया, 3 3 9 कट गया, क्या आ गया मेरा यहाँ पर 3 इंटू 121 इंटू 31, ठीक है। 121 को 31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है, रफ में 31 को 1 2 1 हो गया, 3 1 3 3 2 6 3 1 3 1 3 4 5 6 6 7 3। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 3 3 5 15 का 1 3 7 21 20 का 2 3 9 10 11। यहाँ पे क्या आ गया मेरा 1 1 2 5 3। ये मेरा अमाउंट निकल गया। क्या मेरा निकल गया, ये मेरा अमाउंट नहीं यहाँ पर मेरा निकल गया। आप इसका आंसर बुक में मिला लीजिएगा। अब यहाँ पर CI निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पर, CI निकालना है यहाँ पर, ठीक है। CI का फॉर्मूला होता है A - P, यानी 11253 माइनस प्रिंसिपल 9000 दिया हुआ है ना बच्चों। अब यहाँ पर निकाल लीजिए, 3 5 2 11 9, ये कितना बचा 2। ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा निकल गया CI, यही मेरा आंसर हो गया। मिला लीजिएगा, अमाउंट मिला लीजिएगा और CI मिला लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट मेरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का।